अमेज़न फॉरेस्ट को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। INPE यानी ब्राजील का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च अमेज़न जंगल में पेड़ों की कटाई के स्तर के आंकड़े जारी करता है। पिछले साल के आंकड़े काफी चिंताजनक थे। वजह थी डिफॉरेस्टेशन के रिकॉर्ड स्तर का बढ़ जाना। अमेज़न के जंगलों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इनका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। ANI की रिपोर्ट में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि साल 2022 में इस जंगल में कटाई इतनी तेजी से हुई थी कि स्विट्जरलैंड के जितना बड़ा इलाका साफ हो गया था। स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जुलाई 2021 के समय के आसपास में हुई कटाई की तुलना में करीब 10% ज्यादा बताया जा रहा था। डिफॉरेस्टेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब जंगलों या जंगल के इलाके में मौजूद पेड़ों को शहरी विकास और गतिविधियों के लिए काटा जाता है तो इसे डिफॉरेस्टेशन का नाम दिया जाता है। इसे निर्वनीकरण भी कहा जाता है। ऐसे में पृथ्वी का फेफड़ा कहे जाने वाले जंगलों के साथ छेड़छाड़ होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दरअसल अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया के 20% ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार है। जानकारी के मुताबिक इन जंगलों का करीब 60% हिस्सा ब्राजील में आता है। ऐसे में यहाँ जंगलों से पेड़ों का कम होना चिंताजनक माना जाता है। हालांकि अब इस साल INPE द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस रेन फॉरेस्ट की कटाई की दर 6 वर्षों में सबसे कम हो गई है। ये आंकड़े जारी करते हुए INPE ने बताया कि इस साल जुलाई में ब्राजील में 500 स्क्वायर किलोमीटर जंगल साफ हुए हैं, लेकिन ये पिछले साल जुलाई की तुलना में 66% कम है। जुलाई 2021 में 1,487 स्क्वायर किलोमीटर जंगल साफ हुए थे। इस गिरावट के पीछे लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की सरकार का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल उन्होंने ही जनवरी में पद संभालते हुए साल 2030 तक वनों की कटाई को कम करने का वादा किया था। माना जाता है कि अमेज़न में खनन को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन जंगल की रक्षा के लिए संसाधनों में कटौती की गई थी, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन का स्तर बढ़ रहा था। जंगल की अंधाधुंध कटाई की वजह से जंगल में आग लगने के मामले भी असामान्य रूप से काफी बढ़ गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में जून के महीने में ब्राजील के इन जंगलों में सबसे ज्यादा वाइल्ड फायर के मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि नए आंकड़ों के हिसाब से ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले समय में वन की कटौती के स्तर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।